हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल कराऊंगा। उसी क्रम में ये प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक का सलूशन वाला वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है, साथ ही BD एक विकर्ण है और E भुजा AD का मध्यबिंदु है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है जो BC को यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए आकृति 8.30। तो आकृति 8.30 में बना लेता हूं। पहले इतने में क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये देखिए आकृति है 8.30। ये कुछ ऐसे बनी हुई आकृति है। ये समलंब जैसा कि आप जानते हैं A B C और D, ये दोनों कैसे हैं? समांतर है। और ये जो DB है इसको मिला दिया गया है, BD एक विकर्ण है। ये AB के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा खींचती है, ऐसे खींची गई है जो कि इसको F पर प्रतिच्छेद करती है। ये E और ये F, इसका नाम आकृति 8.30। चलिए ये हो गया। दर्शाना है कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है, मतलब ये इसका मध्य बिंदु है। तो चलिए करते हैं। इसको करने के लिए मैंने मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम बताया था। वो क्या बताया गया था? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली तथा दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाती है, ये बताया गया था। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या लिखेंगे? ज्ञात है। क्या ज्ञात है? समलंब ABCD में, समलंब ABCD में क्या बताया है? AB समांतर BC तथा E भुजा AD का मध्य बिंदु है। AD का मध्य बिंदु है, ये इतना ज्ञात है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अच्छा, ये इतना ये पता है और ये भी पता है, कॉमा लगा के मध्य बिंदु है। और EF जो है, जो रेखा है खींची गई है, वो किसके समांतर है? AB के। ऐसे कॉमा लगा के यहां सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध ये करना है F BC का मध्य बिंदु है। F BC का मध्य बिंदु। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें हमें एक त्रिभुज दिख रहा है। त्रिभुज कौन सा दिख रहा है? DAB उपपत्ति। त्रिभुज DAB में ध्यान दीजिए क्या है। मान लेते हैं कि ये किस बिंदु पर काट रहा है? X मान लिया हमने DAB में। ये देखिए, चूंकि E AD का मध्य बिंदु है और EX समांतर AB। क्यों? क्योंकि EF समांतर AB है। ये कहां से आया? ज्ञात है। EF समांतर AB ज्ञात है, EF समांतर AB है। तो EF मतलब ये पूरा भाग इसके समांतर है, तो इसका टुकड़ा तो होगा ही समांतर। इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम, मध्य बिंदु प्रमेय
विलोम, जिसको शार्ट में कहते हैं CMPT से। क्या मिलेगा CMPT से? x dB का मध्य बिंदु है, dB का मध्य बिंदु है। भाई यही बताया गया था कि अगर किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु, एक भुजा के मध्य बिंदु से और दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो आगे बढ़ने पर तीसरी भुजा के मध्य बिंदु से मिलेगी। तो ये x मध्य बिंदु हो गया, ये हम नोट करके रखते हैं। समीकरण 1 मान लीजिए, संबंध 1 मान लीजिए। पुनः देखते हैं, पुनः चूंकि AB समांतर किसके है? DC के, तथा AB समांतर DC कहां से है? ये देखिए ज्ञात है, ज्ञात है, तथा और कौन किसके समांतर है? EF AB समांतर किसके है? EF के। ये कहां से आया? ये देखिए, ये भी पता है, AB समांतर EF है। ये भी आपको कहां से मिला? ज्ञात है। इसलिए अगर इस साइड वाला सेम है तो ये भी सेम होगा, DC समांतर EF। हमने पढ़ रखा है वह रेखा, वह रेखा है जो एक ही रेखा के समांतर हो, आपस में भी समांतर होती है। इसलिए ये हो गया DC समांतर EF। इसको मान लेते हैं संबंध 2। अब चलते हैं इस त्रिभुज में। पुनः त्रिभुज BBC में चूंकि हमको क्या मिल चुका है? x dB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये कहां से आ गया? संबंध 1 से, संबंध 1 से। और दूसरा क्या है? तथा DC समांतर EF, ये कहां से? संबंध 2 से। इसलिए क्या हो जाएगा भाई? ये समांतर है, DC समांतर EF, ये संबंध 2 से। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? DC समांतर EF है तो DC समांतर XF भी है, DC समांतर XF ये हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट निकल के क्या आया कि जो है ये जो त्रिभुज आपको मिल रहा है DCB, उसमें एक भुजा BC का मध्य बिंदु, एक भुजा DB का मध्य बिंदु X है और वो दूसरी भुजा DC के समांतर है, उससे होकर जाने वाली रेखा यानी XF। इसलिए ये F क्या हो जाएगा? BC का मध्य बिंदु होगा। इसलिए F BC का मध्य बिंदु है। कारण क्या लिखेंगे? CMPT, यानी कि मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, और हेंस इस प्रकार से दोगे। यही हमको सिद्ध करना था कि F जो है वो BC का मध्य बिंदु है। थोड़ा सा मैं देख लूं वीडियो से कटने का प्रयास नहीं कटा है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं, इसके लिए भी चित्र बनाना ही पड़ेगा। ये जो है किताब में दिया गया है, इसके लिए चित्र मैं बना देता हूं। पहले चित्र बना देता हूं तब पढ़ रहा हूं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए देखते हैं। ये कुछ ऐसे रहा। A B C और D एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अच्छा,
अब आगे चलते हैं, इसमें क्या है, DC AB का E मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु कौन है, E, इसका मध्य बिंदु है F, तो ये हो जाएगा E, तो ये हो जाएगा F। इनको मिलाया बड़े डिजाइन से गया है, F को मिला दिया गया है A से, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया इधर, ये मिल गया, और ये मिल गया है E से, इस प्रकार से मिलाया गया है, और विकर्ण BD को भी मिला दिया गया है, ये इसको बिंदु P पर काटता है और ये बिंदु Q पर काट रहा है, ऐसा करते हैं, P और Q दो बिंदु हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, किताब में यहाँ और यहाँ लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इतना हो गया, हमको सिद्ध क्या करना है कि रेखाखंड AF EC, AF और EC, AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं, यानी कि तीन एक बराबर भाग में, यानी DP बराबर PQ बराबर QP, ये सिद्ध करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ज्ञात है, क्या ज्ञात है, समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F AB और CD के मध्य बिंदु है। समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और BC, AB और CD भी लिख सकते हैं, CD के मध्य बिंदु है, ये ज्ञात है। अच्छा, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, रेखाखंड AF और EC BD को समत्रिभाजित करते हैं, रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। अच्छा, इसका कुछ नाम भी था, इसका नाम है आकृति 8.31, इस चित्र का नाम है, किताब में लिखा है क्वेश्चन में। तो देखिए सिद्ध करेंगे, उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति यानी प्रूफ, क्या कहेंगे इसको अंग्रेजी में, प्रूफ कैसे किया जाएगा। देखिए चूंकि ABCD समांतर चतुर्भुज ही है, समांतर चतुर्भुज ABCD, देखिए D छूट गया, ऐसे हो जाता है जल्दबाजी में तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। देखिए चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AB बराबर DC, AB बराबर DC समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 पढ़ा लेते हैं। और देखिए तथा E और F क्रमशः भुजाओं AB और BC के मध्य बिंदु है, इसलिए अगर मध्य बिंदु है तो AE बराबर EB होगा, AE बराबर EB बराबर हाफ AB, तथा दूसरा वाला क्या होगा, DF बराबर FC बराबर हाफ BC, और ये समीकरण नंबर 2 हो गया।
समीकरण नंबर 2 को, 1 और 2 को देखें तो 1 और 2 में ध्यान से देखिए तो AB बराबर DC है, यानी कि AB की जगह DC लिख सकते हैं, है ना, DF बराबर तथा, चलिए ये हो गया, ये हो चुका है। अब देखिए तो पुनः ये हो चुका है, ये तथा इतना हो गया है हाफ DC। अच्छा ऐसे रहने देते हैं और आसान करते हैं इसको, बराबर हाफ DC की जगह क्या लिख सकते हैं, AB। ये कहां से आ गया, समीकरण 1 से, क्योंकि DC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB। और अगर हाफ AB लिख दिया तो हाफ AB किसके बराबर है, AE और EB के। तो दिस इंप्लाइज दैट AE बराबर EB है, नहीं हो गए, सॉरी, यहां से शुरू करते हैं, DF बराबर FC है और बराबर हाफ AB। हाफ AB का मतलब क्या है, AE और EB, AE और बराबर EB। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। यहां आते हैं, ऐसे पढ़ा रखते हैं इसको। अब देखिए तथा DC समांतर AB, क्यों, समांतर चतुर्भुज की सममुख भुजाएं, भाई समांतर चतुर्भुज की सममुख भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं, सममुख भुजाएं। तो इसलिए DC का आधा भाग क्या है, FC समांतर AE, FC समांतर AE, तथा ये भी तो हमने लिखा है FC बराबर AE, FC बराबर AE। ये कहां से है, समीकरण 2 से। दिस इंप्लाइज दैट चतुर्भुज AEFC, चतुर्भुज AEFC के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर व बराबर है, समांतर व बराबर है। इसलिए यहां पे मैं लिखता हूं, हमें लगता है नीचे लिखूंगा तो लिखेगा नहीं, एक लाइन नहीं लिख सकता है। इसलिए AEFC एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है अगर किसी चतुर्भुज के विपरीत भुजाओं का या सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर दोनों हो जाए तो चतुर्भुज कैसा हो जाता है, समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए चलते हैं त्रिभुजों में, देखिए त्रिभुज DA DAB, DA नहीं, सॉरी, हम चलते हैं त्रिभुज DQC में, DQC में, त्रिभुज DQC में, DQC में क्या हो जाएगा, अगर हम त्रिभुज में चलते हैं तो चूंकि F DC भुजा DC का मध्य बिंदु है, भुजा DC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये कहां से आया, ज्ञात है, तथा FP समांतर CQ। अच्छा, FP समांतर क्यों है, चूंकि FA समांतर है CE के, क्यों, समांतर चतुर्भुज की सममुख भुजाएं। समांतर चतुर्भुज क्यों, क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया है कि AEFC क्या है, समांतर चतुर्भुज। AECF
AECF एक समांतर चतुर्भुज है। तो AFA और CE ये क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं, तो इसलिए समांतर होंगी। और अगर ये पूरी लाइन इस पूरे लाइन के समांतर है तो ये छोटा सा लाइन इस छोटे से लाइन के समांतर होगा, उसी का भाग है। ये देखिए लिख दिया है हमने पूरी बात। और इसलिए अब ध्यान से देखिए, अगर हमको ये चीज मिल गया, ये देखिए ये आपका है मध्य बिंदु और यहां से ऐसे समांतर रेखा चली इसके, तो जाहिर सी बात है यहां पे कहां पे मिलेगी, मध्य बिंदु पे मिलेगी। ये क्या है, CMPT यानी मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। तो इसलिए ये कहां पे आके मिल रही है, P पे, इसलिए P BQ का मध्य बिंदु है। और इसलिए क्या हो जाएगा, DP बराबर PQ। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, 2 हो चुका है। अब हम करेंगे आगे, और आगे करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं, याद है। और ये चीज आप चाहे तो नोट कर लें, ये थोड़ा लंबा प्रमेय है, जगह बनाना पड़ेगा, जगह की कमी है। देखिए अब हम लिखेंगे इधर, अब ये हो गया पुनः त्रिभुज। अब एक और त्रिभुज लेते हैं, PAB या BAP, त्रिभुज BAP में चूंकि E मध्य बिंदु है और EQ समांतर AP, चूंकि EAB का मध्य बिंदु है तथा EQ समांतर AP, ये कहां से आया, ज्ञात है। और ये कहां से आया, चूंकि AF समांतर EC समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। आप चाहे तो समांतर चतुर्भुज का नाम भी लिख सकते हैं, AECF। तो इसलिए क्या हो जाएगा, Q मध्य बिंदु होगा PB का, इसलिए Q PB का मध्य बिंदु है। अच्छा, मध्य बिंदु आया कैसे, CMPT से, यानी मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। Q PB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और ये कहां से आ गया, CMPT से, ये हो गया। अब देखिए मध्य बिंदु है अगर Q किसका, PB का, तो PQ बराबर QB। यहां पे मैं लिखता हूं, दिस इंप्लाइज दैट PQ बराबर QB। अब ध्यान से देखो, BP बराबर PQ और BQ बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, BQ बराबर PQ, BQ बराबर PQ, समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों को ध्यान से देखें, ये वाला बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, यानी PQ बराबर QB बराबर BP बराबर PQ बराबर QB। समीकरण 3 व 4 से DP बराबर PQ बराबर QB। और अगर इतनी बात आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेखाखंड AF और EC इन दोनों ने क्या किया, 3 बराबर भागों में बांट नहीं दिया। देखिए DP बराबर PQ बराबर QB, DP बराबर PQ बराबर QB। तो अब लिख सकते हैं हम, ये लिखने में जगह बनानी पड़ती है। अब ध्यान रखिए, वीडियो को आगे पीछे करके देख लें कि कौन से लाइन के बाद कौन सा लाइन लिखा गया है। इसलिए रेखाखंड AF और EC
विकर्ण डीबी को त्रिभाजित करते हैं, हेंस प्रूफ। इतना लंबा सा प्रश्न हल हो चुका है। अब हम करेंगे अगले प्रश्न को। आखिरी है इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 6। लिखना बहुत पड़ता है, भाषा समझना बहुत कठिन नहीं है। अगर एक दो बार प्रयास किया जाए, वीडियो से सॉल्यूशन नोट कर लिया जाए, खुद से प्रयास किया जाए, जहां अटक जाए वहां पे फिर से देख लें, 2-3 बार प्रयास करेंगे तो आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं होता है। देखिए ये हो गया। आखिरी प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। चलिए भाई ऐसे बना लिया, ये ए बी सी समकोण है। अब कह रहा है कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा, इसका मध्य बिंदु M है, यहां से होकर एक समांतर रेखा खींची गई है। खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। AC को कहां प्रतिच्छेद करती है? D पर। दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है, MD समांतर AC है, CM बराबर MA बराबर R AC है। ये चीज सारी बातें हमको सिद्ध करना है, तो हम सिद्ध करते हैं बड़े आराम से, बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा सा हमको ध्यान रखना होगा मध्य बिंदु प्रमेय और मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्या याद है? लिखते हैं। याद है समकोण त्रिभुज, हाँ, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर समकोण यानी मध्यंश, और MAB का मध्य बिंदु है। MAB का मध्य बिंदु है। तीसरी बात क्या पता है कि जो MD है वो समांतर BC, MD समांतर BC है। ये 3 बातें पता है हमको। सिद्ध क्या करना है वो भी नोट करते हैं। सिद्ध करना है, पहला बात कोण D भुजा AC का मध्य बिंदु है। पहला बात D भुजा AC का मध्य बिंदु है। दूसरी बात क्या सिद्ध करना है? MD लंब AC है, MD लंब AC है। तीसरी बात क्या सिद्ध करनी है? CM बराबर MA बराबर हाफ AC है, ये बात सिद्ध करनी है। करते हैं उपपत्ति। अब भाई CM बराबर MA भी सिद्ध करना है, तो इसको चाहे तो आप मिला ले, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल थोड़े देर के लिए इसको मिलाएंगे बाद में, अभी मैंने बता दिया है कि इसको मिला भी सकते हैं तीसरे भाग में। चलिए देखते हैं पहला भाग। पहले भाग में क्या? चूंकि MAB का मध्य बिंदु है तथा MD समांतर BC, इसलिए D AC का मध्य बिंदु है। ये क्यों? CMPT वो यही बात कहता है कि अगर एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर जाकर मिलती है। तो ये हो गया पहला बात। यहां पर आप चाहे तो लिख सकते हैं हेंस पार्ट फर्स्ट इज प्रूव्ड। पहला भाग सिद्ध हो गया। दूसरे भाग में चलते हैं।
दूसरे भाग में हमको दिखाना है कि एमडी लंब है एसी पे। अब देखिए, चूंकि एमडी समांतर है बीसी के, इसलिए कोण सी प्लस कोण एडीएम बराबर 100 सॉरी, कोण सी बराबर कोण एडी, उल्टा लिख दिया मैंने, कोण एडीएम बराबर कोण सी संगत कोण, और कोण सी बराबर तो 90 अंश ज्ञात है, बराबर 90 अंश, चूंकि कोण सी बराबर 90 अंश ज्ञात है। अच्छा, इसलिए अगर ये कोण 90 अंश आ गया तो लंब हो गया, इसलिए एमडी लंब एसी, और हेंस पार्ट सेकेंड इज प्रूव्ड। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा भाग कह रहा है सी बराबर एम ए बराबर एसी, हाफ एसी है, तो चलिए हम पहले इसको मिला देते हैं एसी। तीसरे भाग में क्या करते हैं, रचना, और क्या लिखते हैं, सीएम को मिलाया, सीएम को मिलाया। ये देखिए, अब देखते हैं, इसमें ध्यान से देखें तो 90 अंश आ चुका है, एमडी लंब है एसी पर। देखिए, चूंकि डी एसी का मध्य बिंदु है, यहां से भाग एक से, भाग एक में हो चुका है, इसलिए एडी बराबर सी डी, इसलिए एडी बराबर सी डी, ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं त्रिभुजों में। त्रिभुज एडीएम तथा त्रिभुज सीडीएम में देखते हैं क्या क्या मिलता है आपको। अब मैं ये पूरा मिटा ही देता हूँ ताकि अच्छे से जगह हो जाए। बहुत बड़े बड़े प्रश्न है, मुझसे करवाने में काफी जगह की जरूरत होती है। मैंने किसी तरह कंजेस्टेड करके इतने ही बोर्ड में अपने सॉल्व कर दिया है। इसलिए क्या क्या मिलेगा यहाँ पे लिखते हैं आराम से। हाँ, इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या मिल जाएगा आपको, एडी बराबर सीडी, ये कहां से, समीकरण 1 से, और कोण एडीएम बराबर कोण सीडीएम बराबर 90 अंश। क्यों, क्योंकि एमडी लंब एसी, ये कहां से आ गया, एमडी लंब एसी भाग 2 से, भाग सेकेंड से। अब देखिए ये हो चुका है, और एमडी बराबर, जिसमें देखें डीएम बराबर डीएम कॉमन, डीएम बराबर डीएम कॉमन, जिसको उभयनिष्ठ कहा जाता है, उभयनिष्ठ। और इसलिए त्रिभुज कैसे हो गए, एडीएम सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सीडीएम के लिए कौन सा नियम, साइड एंगल साइड नियम। अगर ये सर्वांगसम हो चुका है तो क्या मिलेगा, इसलिए कोण एमसीडी देखिए एमसीडी तो किसके बराबर होगा, एमएडी बराबर कोण एमएडी, ये क्यों, सीपीसीटी। और इसलिए अब अगर ये कोण इसके बराबर है तो त्रिभुज, बड़े से त्रिभुज में हम देखें तो इसकी समूह भुजाएं भी बराबर होगा, इसलिए सीएम बराबर एएम, त्रिभुज एएमसी में समान कोणों की समूह भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं
बराबर हो जाएंगी CM बराबर AM और CM बराबर AM तथा ज्ञात है क्या ज्ञात है MAB का मध्य बिंदु है MAB का मध्य बिंदु है, इसलिए AM बराबर MB या AM बराबर हाफ AB। दिस इंप्लाइज दैट इन दोनों को ध्यान से देखें अगर हम तो क्या मिल जाएगा CM बराबर AM बराबर हाफ AB या CM बराबर हम ऐसे भी कह सकते हैं MA भी कह सकते हैं AM को क्या कह सकते हैं MA और हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार तीनों भाग आपके हो चुके हैं। तो इस प्रकार मैंने क्या किया इस प्रश्नावली 8.2 के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है NCERT कक्षा 9 गणित की पुस्तक का। अब हम प्रयास करेंगे अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे अलग अलग किताबों से, जिनको पहले हम जांच परख लेंगे कि वो सही है या गलत है, क्योंकि किसी पब्लिकेशन पे मैं आरोप नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन NCERT किताब एक स्टैंडर्ड किताब है, उसके जैसा किसी भी पब्लिकेशन में शुद्धता नहीं मिलती है। तो अन्य पब्लिकेशन की किताबों में क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं या आंसर गलत हो सकता है या हो सकता है मिसप्रिंटिंग हो जाए, इस वजह से गलत हो जाए। जानबूझ के फिलहाल कोई गलत नहीं करता है, मिसप्रिंटिंग की वजह से ही गलत हो सकता है, लेकिन गलत तो गलत है। गणित में अगर एक पॉइंट इधर उधर गलत छप गया या किसी कारणवश गलत हो गया तो उत्तर लाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, या उसको चेक करने में, ये पता करने में कि वो गलत है सचमुच में, इसी में बड़ा मेहनत हो जाता है ये साबित करने में। तो मैं प्रयास करूंगा अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के 4-6 प्रश्नों का एक और वीडियो बनाया जाए, तब इस चैप्टर की पूरी तरह से एंडिंग की जाए और उसके बाद में चैप्टर नंबर 9 यानी वृत्त पे पहुंचूंगा, उसके लिए वीडियोज बनाऊंगा। आप प्रयास कीजिए, वीडियो को यार दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।